वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। और चले हम एक सेट कंसीडर करते हैं, ए सेट। ठीक है जी, फॉर एनी सेट ए। ठीक है जी, चले मैं इस सेट को इस तरह से बनाता हूं कि मैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रख रहा हूं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि सेट जो होती है वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो इसमें मैं इंग्लिश की बुक रख रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज नाइन्थ क्लास की मैं इंग्लिश की बुक रख रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स की बुक रख रहा हूँ और मैथ्स की बुक है। ठीक है जी, और बायोलॉजी की है। ठीक है जी, 4 बुक्स मैंने जो है इसमें इस सेट में रखी हुई है। अब जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का बताना लाजमी है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि ऑल बुक्स ऑफ नाइन्थ क्लास। ठीक है जी, नाइन्थ क्लास। और इसमें मतलब हम जो बुक्स उठा रहे हैं नाइन्थ क्लास की, साइंस साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, साइंस जो ग्रुप होता है। ठीक है, चले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर इसमें यही बुक्स इसके अंदर भी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट है ए। ठीक है, अब लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बता रहे हैं हमें कि अगर मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप जानते हैं कि मैं यूनिवर्सल सेट से ए सेट को निकाल दूं, मतलब इसके अंदर मैं वो बुक्स लिखूं जो कि मैंने ए सेट के अंदर नहीं लिखी थी। चलें हम देखते हैं हमने कौन सी बुक्स नहीं लिखी। जैसे नाइन्थ क्लास की उर्दू की बुक हमने नहीं लिखी। ठीक है, हमने इस्लामियात की बुक नहीं लिखी, इस्लामियात की बुक नहीं लिखी। ठीक है जी, अब इसी तरीके से पाक स्टडीज जो है, पाक स्टडीज 10th में होती हैं। ठीक है, लेकिन चले हम चूंकि डिफरेंट बोर्ड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इसमें पाक स्टडी भी हम रख लेते हैं। ठीक है, हम इसे कंसिडर कर रहे हैं कि हम पाक स्टडी भी 9th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा केमिस्ट्री की बुक हमने नहीं लिखी थी, केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म COMP लिख रहा हूँ, कंप्यूटर। अच्छा, इसमें मैंने साइंस ग्रुप की बात की थी, इसलिए होमिक्स, इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर या इस किस्म की बुक्स जो है वो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो अब देखें इसमें जब हमने बुक्स लिख दी आपको एक तो कॉम्प्लीमेंट पता चल गया। अब अगर मैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं कि अगर मैं ए सेट और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट अगर मैं इनकी यूनियन कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कौन सी बुक्स आ जाएंगी? मेरे पास उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सारी बुक्स आ जाएंगी। मतलब कि मेरे पास ऑल बुक्स ऑफ 9th क्लास आ जाएंगी, साइंस ग्रुप। इसका मतलब कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यही लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फर्स्ट इसको मैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें मजीद अगर थोड़ा सा और इसमें इसको डिड्यूस करूं रिजल्ट्स को, तो मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लिखूं, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसको ए और उसके ऊपर सी भी लिख सकते हैं, यहाँ प्राइम मैंने शो किया। अब देखिए इनमें कोई बुक भी कॉमन नहीं है। ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट दो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज सेट्स बने हुए हैं। ठीक है, इनमें कोई कॉमन सब्जेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो एम्प्टी होगी। ठीक है, और यूनियन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास क्या आ रही है, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रही है। इसी तरीके से अगर हम इन्हीं सेट्स को देखें और मैं यूं बात करूं कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट जो मेरे पास सेट आया हुआ है, अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लूं, तो जाहिर बात है कि मैं यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट सेट को का डिफरेंस लूंगा, निकाल दूंगा और वो सब्जेक्ट्स लिखूंगा जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट सेट में ना हो। तो फिर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी यही यही मेरे पास सब्जेक्ट्स बच जाएंगे जो कि ए के इक्वल है। तो यहां से हमें ये पता चला कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट ले आ जाए तो वापस वही सेट ओरिजिनल बन जाता है जिसका के कॉम्प्लीमेंट हमने पहले लिखा था और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक है, तो डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर वो वापस वही सेट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें इस बात को देखें कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या आएगा। अब देखें मैं इस बात को इस तरह से बयान कर सकता हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैं इसमें यूनिवर्सल सेट मतलब एक मेरे पास वो बुक्स का सेट जिसके अंदर के सारी बुक्स हैं 9th क्लास की, साइंस ग्रुप की, इसमें से मैं वो सारी बुक्स निकाल दूं तो पीछे कौन सी बुक बच जाएगी? कोई भी बुक नहीं बचेगी क्योंकि मैं सारी बुक्स ही निकाल रहा हूं, डिफरेंस ले रहा हूं, तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, और अगर मैं अब मैं यूं बात करूं कि अगर मेरे पास एम्प्टी सेट हो
एम्प्टी सेट हो और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, तो मेरे पास क्या आएगा जी? मैं यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट निकाल रहा हूँ, तो जारी बात है कि मैं सारी बुक्स जब इनका डिफरेंस लूंगा एक खाली सेट से, तो वही बुक्स दोबारा आ जाएंगी जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद थी। तो इसका मतलब कि मेरे पास यू ही आएगा। तो ये एक लाज बन गए, हमेशा के लिए एक लाज बन गए हैं कि जब भी हमारे पास कोई से दो, कोई सा बल्कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा या कोई भी सेट हो, एम्प्टी ही सेट क्यों ना हो, ठीक है, जब भी हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, और फिर उसके यूनियन की जाए उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन ली जाएगी तो एम्प्टी सेट आएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए सेट आएगा, और अगर उसके जिस सेट का वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा।